नमस्कार, अवतार मीडिया के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। पब्लिक मीटर में हम लोगों की राय जानते हैं हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर कि पब्लिक का मूड क्या कह रहा है, विकास का जो पैमाना है वो कितना अचीव हुआ है, क्या काम बाकी है, कितने नंबर पब्लिक जो है वो देती है। ये तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करते हैं। जनप्रतिनिधि भी साथ होते हैं और जो जनता है वो भी होती है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और बिहार सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, साथ में कुछ पब्लिक भी है। हम इनसे बात करेंगे, साथ ही साथ जो जनता है उनसे भी बात करेंगे कि मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं विकास को लेकर। सर, विकास की बात करें, विकास को लेकर लगातार मुद्दा रहा है और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? आप खुद ही यहाँ स्मार्ट सिटी तमाम तरीके की बातें किए थे और इस वक्त विकास को लेकर कितने संतुष्ट हैं? देखिए, विकास के लिए जो हम लोग मंत्री थे, जो प्रयास हमने किया, स्मार्ट सिटी को लाए और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का पूरा डीपीआर तैयार हुआ, उसको और भी बस बैरिया बस स्टैंड बनना था, गरीबों का घर बनना था, सड़कें चौड़ी होनी थी। ये जितने काम स्मार्ट सिटी में होना था, पार्क बनना था, इंडोर स्टेडियम बनना था, लेकिन ये सब काम नहीं, अधूरा है, नहीं हो सका। और आज देखिए कि पूरे ड्रेनेज सिस्टम एसटीपी नहीं बनने से आज 1 घंटा बारिश होने पर पूरा शहर डूबा हुआ है। अगर 1-2 घंटा रात में और हो जाए तो पता नहीं नाव चलाने की आवश्यकता हो जाएगी। इस तरह का यहाँ के जो हमारे बाद जनप्रतिनिधि जो लोग आए, जो काम को देख रहे हैं, उनको कोई इससे मतलब नहीं है कि विकास का पैसा 2600 करोड़ जो आया वह पैसा सही ढंग से यूटिलाइज नहीं हुआ। अब तो इस सब काम के लिए जो काम ड्रेनेज सिस्टम का नहीं हुआ, एसटीपी का नहीं हुआ, अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है हाई कोर्ट में केस किया है, उसके पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं, उसके काम नहीं हो रहे हैं। तो बड़ी दुखद स्थिति से मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी और मुजफ्फरपुर शहर डूबा हुआ है। इसका दुख हम लोग है कि विकसित बनाने चले थे, एयरपोर्ट बनाने चले थे, मेट्रो चलाने का पटना हम लोगों ने चला दिया, हमारे मंत्रित्व काल में शुरू हुआ। मेट्रो आप ही के कार्यकाल के समय में हुआ था? मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट कर करके उस समय उसको हम लोग ने, उसका डीपीआर बना, उसका सारा हुआ, वह काम दिल्ली मेट्रो को मिला। 8,000 करोड़ का काम आज मेट्रो पटना में चलने वाला है, लेकिन मुजफ्फरपुर अछूता है। पता नहीं इसको कैसे फिर भरपाई होगी। हम आपसे और भी बात करेंगे, कुछ जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। मुजफ्फरपुर के विकास की अगर हम बात करें तो विकास को लेकर आप क्या आंकते हैं? 10 में अगर बोला जाए तो कितना अंक देंगे इस वक्त विकास के नाम पर? अभी तो जब तक हमारे मंत्री महोदय यहाँ थे बाबू सुरेश शर्मा जी, तब तक इन्होंने पूरा अथक प्रयास करके मुजफ्फरपुर को बहुत विकसित करने का प्रयास किए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि ये चुनाव हुआ और चुनाव में नहीं आ पाए, बहुत कम मतदान से, जिसके कारण जो इनका था विजन था कि मुजफ्फरपुर को विकसित मुजफ्फरपुर बनाना है, बिहार में सर्वोच्च स्थान दिलाना है, इन्होंने बहुत उसके लिए प्रयास भी किया। स्मार्ट सिटी के लिए प्रयास किया, एयरपोर्ट के लिए प्रयास किया, मुजफ्फरपुर में चौड़ीकरण के लिए प्रयास किया, जल निकासी के लिए प्रयास किया, लेकिन जब ये नहीं आ पाए तो 2600 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर बंदरबाट हो रहा है और बहुत दुखद है। अभी पूरे मुजफ्फरपुर वासी बहुत परेशान है। जो महिला हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार मुख्य मुद्दा क्या है मुजफ्फरपुर में चुनाव को लेकर? क्या सोचकर मतदान करेंगे आप? बहुत अच्छा ही है, ऐसा होना चाहिए कि यहाँ जो भी विकास हो बहुत अच्छा से विकास किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में तो और ज़्यादा ही आना चाहिए। इस क्षेत्र में माने शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा में और विकास होनी चाहिए। और कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप क्या मानते हैं विकास की अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में इस वक्त सबसे अहम मुद्दा क्या है? देखिए, मुजफ्फरपुर एक ऐसी सिटी है जो स्मार्ट सिटी के तहत आया नहीं था, पॉइंट कुछ इसके कम थे। हमारे पूर्व मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी ने इसको अपने अथक प्रयास से
स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करवाया, इसकी जो है दर्जा दिलवाई और उसके उपरांत 2600 करोड़ रुपया यहाँ अलॉट करवाया कि इससे डेवलपमेंट हो। दुर्भाग्य से वो हार गए, काम जिस ज्यों का त्यों पड़ा रहा। आज मुजफ्फरपुर की जनता अफसोस कर रही है कि काश मैं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी को जिताया होता तो मुजफ्फरपुर का ये हाल नहीं हुआ होता। चलिए कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। आप क्या मानते हैं मुजफ्फरपुर को लेकर? आप बताइए, अपनी राय दीजिए, क्या मानते हैं आप यहाँ विकास को लेकर? विकास थोड़ा यहाँ बढ़ना चाहिए। जो अभी स्थिति है बहुत धीमी हो गई है। जब मंत्री जी थे तो बहुत अच्छे से विकास हो रहा था, अभी बहुत धीमी गति हो गई है, विकास की रफ्तार कम हुई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सुरक्षा बड़ा लोग बोल रहे हैं कि सुरक्षा अहम मुद्दा होना चाहिए इन दिनों। अगर मुजफ्फरपुर की बात करें, कई जगह पर सामने ही आया है। क्या मानते हैं सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, सुरक्षा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तभी संरक्षित रहेंगे। मुजफ्फरपुर को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रयास किए और उस प्रयास के तहत 2600 करोड़ लाए। 2600 करोड़ ही नहीं, आप बता दें कि यहाँ कैंसर का जो रिसर्च सेंटर है, भारत का पहला रिसर्च सेंटर है, मुंबई से यहाँ आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए 3 लाख पेशेंट हैं यहाँ। स्मार्ट सिटी लाए थे, मेट्रो रेल लाए थे। स्मार्ट सिटी में पैसा तो आ गया, दुर्भाग्य से हम लोगों की दुर्भाग्य है, मुजफ्फरपुर का विकास आज़ादी के बाद उत्तर बिहार की ये राजधानी रही है, आर्थिक राजधानी रही है, और आज़ादी के बाद मुजफ्फरपुर को जहाँ पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच पाया। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर, तो लोग भी मानते हैं कि विकास की रफ्तार और तेज़ होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जैसे जनसुराज एक पार्टी है, वो कई सारी चीज़ें बता रही है कि हम ऐसा करेंगे और ये चीज़ें देंगे, सारी चीज़ें ऑन द ट्रैक हो जाएंगी। तो क्या लग रहा है, वो चुनाव में कोई फैक्टर होगा, राहें मजबूत होंगी या फिर कुछ और ज़्यादा कठिन होगी राह? कोई फैक्टर वो नहीं है, वह एक अपना झूठ का अभियान चलाए हुए हैं, समझे ना। और क्या बोले वो यही तो बोले कि हमारे जब 10-15 जीतेंगे तो हम कह देंगे कि जिस पार्टी में जाना हो चला। तो ये क्या सिद्धांत है? न उनकी कोई पार्टी का सिद्धांत है, न कोई ये है। तो अब उनका जो काम है, उस काम से जनता उनको वोट नहीं देने जा रही है। अभी तो कभी इस कैंडिडेट को चढ़ाते हैं, कभी उसको कहते हैं, फिर 2-4 गो से उधर बात करते रहते हैं। इसलिए अस्थाई बात उनकी होती है। जितने भी बात है, अभी देखिए हमारे संजय जायसवाल जी, उन पर कई एक तरह के आरोप लगा है, तो उसका उनको जवाब पहले देना चाहिए ना कि क्या है। तो वो सब पार्टी जो है, ये जो सावन भादों में बुलबुले की तरह कुछ लोग उठता है फिर ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो पार्टी है वह एनडीए पूरी सशक्तिकरण से चुनाव महिलाओं का और सबका उनके साथ सहयोग हो रहा है और 25 में 225 सीट एनडीए जीत करके मजबूत सरकार बिहार में बनाने जा रहा है। भरोसा है, पूरा भरोसा है। अच्छा, चलिए एक और बात करेंगे। आपका ये मुजफ्फरपुर की बात करें तो जो पताही का एयरपोर्ट है, बड़ा उस पर लंबा समय से चल रहा था कि क्या होगा, कई बार आपकी आलोचनाएं भी हुई। अब कैसा लग रहा है? अब विमान उड़ने की ओर अग्रसर हो रहा है? आलोचना वाले लोग अब सलोचना में आ गए, अब आलोचना नहीं करते, क्योंकि ये हो गया कि एयरपोर्ट ये बनेगा, छोटा ही बनेगा लेकिन बनेगा। और हमको तो लगता है कि इस महीने में शायद उसका शिलान्यास भी हो जाएगा, क्योंकि उसकी सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पैसे भी आ गए हैं, तो काम शुरू होगा। और चूँकि ज़मीन की कमी है, इसलिए छोटा एयरपोर्ट यहाँ से बनेगा। चलिए एक और सवाल, आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे कि इस बार अगर जनता मौका देती है, पार्टी विश्वास जताती है आप में, तो इस बार क्या सुंदर मुजफ्फरपुर को लेके क्या इस बार सपना देखे हैं आप? देखिए, पिछले बार 3 साल का मेरा टाइम था और 3 साल में जितना हमने काम किया 30 साल में भी ये लोग नहीं किए थे। लेकिन कोरोना के बाद जो बड़े बड़े काम होने थे, वह काम कोरोना के कारण लेबर नहीं मिल रहा, तो उस काम को हम लोग नहीं करा सके। और इन लोगों ने उसी बात को, ये जल जमाव की बात किया, उसमें 183 करोड़ रुपया
एसटीपी के जल निकालने के लिए सबसे पहले हमने दिया था, वो आज भी नहीं हुआ। तो और नाली में लोग बोरा में ईटा कस करके पानी लगाया सुरेश शर्मा की बदनामी कराने के लिए। खैर जो हुआ उससे थोड़े बहुत वोट से हम लोग हारे, क्योंकि पब्लिक नहीं हमको हराई, पब्लिक कम वोट देने के लिए करोड़ा वगैरह से गई। लेकिन आज वही पब्लिक दुखद स्थिति में है और कह रही है कि हम अगर 2-4 हज़ार और वोट दे दिए होते तो सुरेश शर्मा हारते नहीं, और मेरा सुंदर शहर जो आज लोगों ने कहा ना कि बंदर बांट हो रहा है पैसे का, वो नहीं हुआ होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से पब्लिक मीटर में इस वक्त हम मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत की, और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि क्या सुंदर मुजफ्फरपुर को लेकर इन्होंने एक अलग विज़न रखा है, एक सोच है इनकी कि मुजफ्फरपुर कैसे और ज़्यादा सुंदर दिखे। वहीं जो लोग हैं उनका ये कहना है कि फ़िलहाल विकास की बात करें नहीं है, अभी अधूरा है, अभी और भी तेज़ रफ्तार होनी चाहिए थी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित सिंह, रफ्तार मीडिया, मुजफ्फरपुर।